हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। किसान आंदोलन का 8वां दिन आज। किसानों से चौथे दौर की वार्ता आज होनी है। सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। दोपहर करीब 12 बजे किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक होनी है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है, किसान अपना आंदोलन रोक दें। रास्ते जाम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। हंगामे के बाद चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया गया है। किसानों के इस आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करी है कि किसान महीने पहले मोदी सरकार द्वारा बनाए गए, इसे लेकर लगातार पंजाब में, हरियाणा में विरोध होता रहा, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने पहले किसानों से बातचीत नहीं की, कुछ नहीं पूछा, और उसके बाद जब किसान सड़कों पर आ गए तो हालात जो है वो बेहद नाजुक होते चले गए। और अब किसान सरकार की अपील भी नहीं सुन रहे हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि आप ये 3 कृषि कानून वापस लीजिए, सिर्फ इसी शर्त पर हम पीछे हटेंगे। सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी जो है किसान लगातार डटे हुए हैं 8 दिनों से। इसके अलावा बात करें दिल्ली यूपी बॉर्डर के हालात भी अब बेहद नाजुक बने हुए हैं। यहाँ पर यूपी के किसान जो है आ गए हैं और धरना दे रहे हैं। हंगामे के बाद चिल्ला बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। कल नोएडा से दिल्ली को कनेक्ट करने वाला रास्ता जो अक्षरधाम से होते हुए जाता है वो पूरी तरीके से जो है प्रभावित रहा, ब्लॉक रहा। ट्रैफिक जाम काफी देर बाद जो है खुला वहां पर। तो ऐसे में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों को, जो लोग मुख्य तौर पर दिल्ली NCR में नौकरी करते हैं, रोज आवागमन करते हैं इंटरस्टेट, ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। ट्रैफिक की स्थिति बेहद नाजुक है, क्योंकि देखिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी रोज ट्रैफिक की स्थिति बेहद खराब चल रही है, क्योंकि वहां पर भी चेकिंग चलती है, नाकेबंदी होती है। जब जब किसान दिल्ली को ब्लॉक करने की धमकी देते हैं तो ऐसे में प्रशासन जो है मुस्तैद हो जाता है। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सोनीपत से। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें अभी फिलहाल सिंघू बॉर्डर के हालातों की, तो फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या हैं? अब क्या सरकार और किसानों के बीच जब मीटिंग होनी है तो किसानों की भी बैठक कोई होगी, उससे पहले रणनीति तय करने के लिए क्या अपडेट? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल हालात जस के तस हैं और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लगातार जो है हरियाणा न्यूज की टीम भी जनता के बीच है और लोगों की दुख तकलीफों को भी बताने के लिए तैयार है। ऐसे में नंदनी कहीं ना कहीं जो काफी चिंता का विषय है, आम व्यक्ति भी इसमें परेशान है, लेकिन किसान जब अन्नदाता है, देश का अन्नदाता भी परेशान है। और आज जैसे अमित शाह से जो बैठक होनी है मुख्यमंत्री पंजाब से, और लगातार जो है हमारे साथ किसान भी हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लगातार आप आंदोलन में जारी हैं, रणनीति लगातार आपकी बैठक भी चलती रहती है, मीडिया को भी नहीं बताया जाता, तो क्या बताइए, क्या मानते हैं आप? जैसे आज भी बैठक है आपकी बैठक? हाँ, आज अमित शाह के नाल साडी मीटिंग अज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ पता नहीं। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। तो आज मुख्यमंत्री मिलेंगे पंजाब के? आज पंजाब का मुख्यमंत्री CM साहब आज अमित शाह के साथ बातचीत होगा। जिम्मे बात चलेगी, जिम्मे साडे किसान यूनियन दे प्रधान ने, कमेटी दे मैंबर ने, उस दे हिसाब नाल जिम्मे गल चलूगी उस हिसाब नाल असीं उन्हां दे नाल असीं कानून जिम्मे कानून है जिहड़ा काला कानून लेके आए अपने मोदी साहब, वापस करा के मोड़ांगे। युवा भी हैं, जैसे उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप जैसे लगातार जो है बैठक जारी है और दिल्ली में भी आज मीटिंग है,
क्या मानते हैं आप? बैठक है तो पंजाब से आए हुए हम लोग, तो लगातार जारी रहेगा। जितना देर वापस नहीं लेगा बिल ये लोग, उतना देर यहीं रहेगा। जब वापस लेके जाएगा क्या चीज? जो बिल है काला कानून है, वापस लेने के बाद जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। 26 तारीख का आया हूँ यहाँ, वापस नहीं जाएगा, यहीं बैठेगा जितना टाइम चलेगा। बैठक आपकी किसान नेताओं की सरकार की रोज होती है, रोज चलता है, डेली चलता है। आज भी होगा। आज भी जो अमित शाह ने बोला ना, आज भी 11 बजे की मीटिंग बुलाई है उसने। जो मीटिंग में सही चलेगा ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर अपना पूरा धरना लाई बैठे हैं। ठीक है, बाकी हमारी जो खालसा दूई फौजा भी आ गया साड़ियाँ, खालसा 99 करोड़ी साड़ी जो फौज है ना बुढ़ा दल दी, वो भी अपनी चढ़ाइयाँ करके आ गए, घोड़े लेके आ गए। घोड़े लेके आए बुढ़ा दल के क्या करेंगे घोड़ों को? बुढ़े दल के आगे धरना देगा। गुरु की फौज आओ, गुरु की फौज आओ, मूरे बॉर्डर पे खड़ेगा। घोड़ों को तैनात करूँगा। हाँ, घोड़ा हमारा आ गया, 4-5 बड़ी गाड़ियां आ गया, 20,000 घोड़ा हमारा बॉर्डर में पहुंच चुका है। अच्छा, हाँ, रात आ गया। इसलिए कि आगे इसलिए नहीं, वो तो जो हमारी फौज है वो उनका जो है ना इनकलाब, वो तो जब मरेगा जब मार देगा। लास्ट पॉइंट में हमने उसको बुलाया है। जिसमें मोदी सरकार कुछ और बॉर्डर वाले को बुलाते हैं, BSF को बुलाते हैं या किसी को बुलाते हैं, हमने हमारी लाडली फौज मंगा लिया। तो आगे लड़ेंगे। हाँ, 96 करोड़ी साढ़े खतर लड़ेंगे। आर पार दी काम हो जे नहीं मनूंगा। मंगा तो रोजे होंदियां पर मंग किसी कंढे नहीं लगती। ਅਸੀਂ मोर्चा फतेह करके जावांगे। चलिए, बिल्कुल आप अपनी बातचीत जारी रखिए। लाजपत, बहुत बहुत धन्यवाद हम तक पहुंचने के लिए और किसानों की आवाज पहुंचाने के लिए। तो सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी लाजपत लगातार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए थे। अब खबरों में आगे बढ़ते और बात यहां पर कर लेते हैं केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात की। जी हां, आज जो है किसानों के साथ बैठक होनी है केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की, लेकिन उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। CM अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच होगी। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्लाबोल जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार किसानों को समझाने में जुटी हुई है। मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बैठक होनी है। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक ही शर्त पर पीछे जाएंगे, अगर केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले ले तो। वहीं केंद्र सरकार आज एक बार फिर किसानों के साथ बैठक करने वाली है। अब देखते हैं कि ये बैठक कुछ रंग लाती है या फिर पहले की तरह ये बैठक भी विफल साबित होगी। कहीं जलेबी बन रही है तो कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं पूड़ी तल रही है। ये सब किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि किसान आंदोलन में आए उन किसानों के लिए इंतजाम हो रहे हैं जो कृषि कानूनों की वापसी के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। इस बीच आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति बताते हुए साफ कर दिया कि उन्हें कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि 5 दिसंबर को देश भर में सरकार और कॉर्पोरेट हाउसों के पुतले दहन करेंगे। इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात हमने बोला है। एक तो कल 3 तारीख है
भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कल को हम कारपोरेट, खासकर अडानी अंबानी कारपोरेट पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए एक दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा। और जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये तीनों काले कानूनों को वो निरस्त नहीं करते हैं तब तक ये आंदोलन चाहे 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात न मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और एमएसपी का कानून गारंटी कानून बनाने से कम ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा। ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। उधर किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सामने आए और किसानों से धरना खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार समाधान निकालने के लिए तैयार है और बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी, कौन सी चीज कहां निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। ये चर्चा हुई है, कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा ना हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी। सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं, इनमें किसानों का हित है। लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। इस बीच प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि कृषि कानूनों में एमएसपी की गारंटी की लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार की नियत किसान हित की है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें और मिल बैठकर बात करें। जेपी दलाल ने कहा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका मिल बैठकर समाधान न हो। वहीं सोमवीर सांगवान के समर्थन वापसी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात इच्छा शक्ति की है, जो हरियाणा सरकार की है, भारत सरकार की, किसानों की आमदनी बढ़ाने की है। हम किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। किसानों के भले के लिए धीरे धीरे करके कोई भी कदम उठाने को तैयार है। दूसरा, मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने किसान हित के फैसले लिए हैं, इसका परिणाम आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लगेगा। अगर आगे लगेगा कि और सुधार की जरूरत है तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, आपकी भलाई के लिए फैसले लेते रहेंगे। सर, पूर्व से भंद्रोडा कह रहे कि आज जो किसान है, जनता वो देख रहे कि उनका कौन साथ दे रहा है। ऐसे में विधायक अगर किसानों को देखिए, सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। सरकार को कोई गिरने की नौबत नहीं है। ये राजनीति में ऐसे वक्त में उंगली कटा के शहीद होने वाले बहुत होते हैं, मोमेंट्री फेज होते हैं। जनता हर चीज को देख रही है कि कौन ढकोसले कर रहा है और कौन सही निश्चय का आदमी है। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहती है। लेकिन इस बीच पूरे हरियाणा और पंजाब से दिल्ली कूच का सिलसिला भी जारी है। खाप पंचायतें न सिर्फ किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, बल्कि लाव लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचकर दम दिखाना चाहती हैं। जिंद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। पंचायतों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनती है तो वो दिल्ली जाने वाले फल, दूध, सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। इस किसानों को समर्थन करने के लिए पहले मीटिंग करके एक निर्णय लिया था और डोर टू डोर करके हम सभी किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं और वहां किसान आंदोलन में पहुंचने के लिए हमने सभी किसानों से अपील की है। और आज भी मैं आप मीडिया के माध्यम से आज भी फिर
आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई दिल्ली कूच करें और किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। अब हमने पूरी मजबूती से तैयारी की है, साथ में अपना राशन लिया है। खट्टर साहब जो सम्मानित पद पे हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई किसान नहीं गया, हमारी तो पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम हरियाणा से हैं, हर दाड़न का प्रधान होने के नाते मैं खट्टर साहब से ये कहता हूँ कि हमारी पहचान ना मिटाई जाए। हम वहाँ जाके ये दिखाएंगे खट्टर साहब को कि हरियाणा से इतने आदमी आए हैं, और जब तक वहाँ किसान बैठे किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वापिस नहीं आएंगे। जिंद में जहां खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया तो वहीं पलवल में कानून के जानकार भी कृषि कानूनों के विरोध में आ गए हैं। यानी अब इंतजार कल होने वाले किसान संगठनों और सरकार के बातचीत का है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि ये गतिरोध इतना जल्दी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरे प्रदेश में यमुनानगर समेत तमाम शहरों में इस वक्त ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ रहा है। आज सुबह शहर में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। कोहरे के साथ तापमान में आई गिरावट ने ठंड की ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे की दस्तक के साथ भी उनकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। कोहरे ने उनके वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। साढ़े 7 तक हम पहुंच जाते हैं और 8:30-9 बजे पहुंच रहे हैं। कोहरा पहुंच जाते हैं, जैसे हम लेट पहुंचे हैं। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया, रात हो रही है, इतनी धुंध है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, लगातार प्रदेश में सर्दी बढ़ रही है और ऐसे में जो है कोहरा भी बढ़ रहा है, तो अगर बात करें आपके क्षेत्र की तो हिसार में फिलहाल क्या है हालात? क्या वहां पर भी सुबह कोहरे ने दस्तक दे दी है? बिल्कुल नंदनी जी, जिस प्रकार से दिसंबर माह की शुरुआत हुई है वैसे वैसे ठंड बहुत अधिक बढ़ रही है और जो कृषि वैज्ञानिक है, मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बिल्कुल किसानों को भी एडवाइजरी जारी की है कि वो जो उनकी खेती बिजाई रहती है वो समय रहते कर ले। इसके साथ साथ जो सब्जी के किसान है, सब्जी उगाने वाले किसान हैं, उनके लिए भी उन्हें विशेष तौर पर यह एडवाइजरी जारी की है कि वो अब ऐसा मौसम है जिसको देखते हुए वो अपनी फसलों की सिंचाई करे। इसके अलावा अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी लगातार बढ़ रही है, यहाँ तक कि ये सर्दी अभी पशुओं को और फसलों को भी प्रभावित करने वाली है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए कोहरे के साथ ही सड़कों पर वाहन चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हरियाणा में यमुनानगर की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे थे, काफी फॉग नजर आ रहा था। यानी माना जाए अब जो है सर्दी में कोहरे की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन के साथ जो है कोहरा और बढ़ेगा और लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, जिस प्रकार से सुबह सूर्य देवता के दर्शन देने से पहले और शाम को जैसे जैसे अंधेरा होता है कोहरे का प्रकोप बढ़ता जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी तो यह है कि जो भी लोग सड़कों पर हैं वो सावधानी से चले। इसके साथ साथ अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी कोहरा भी बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ठंड लगातार बढ़ेगी क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई है और लगभग 6 तारीख तक इसी तरह से लगातार ये हवाएं चलती रहेगी और ठंड भी अधिक रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए और हिसार की स्थिति बताने के लिए। तो पूरे प्रदेश में इस वक्त ठंड के हालात जो हैं वो नाजुक हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है और ऐसे में सड़कों पर सुबह सुबह विजिबिलिटी काफी कम होती है। हमारे साथ झज्जर से हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि झज्जर में फिलहाल क्या है ठंड के हालात। रमाकांत, अगर झज्जर की बात करें नंदिनी तो सुबह सुबह यहाँ पर कड़ाके की ठंड होती है और सूखी ठंड जिसको बोलते हैं वो सूखी ठंड है क्योंकि लगातार 4 से 5 रोज में 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ है। आज का अगर टेम्परेचर की बात करें तो 11 से
12 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि वाकई ही बहुत ज्यादा ठंड है। और बात सुबह धुंध की करें तो धुंध सुबह 6 बजे से और 8 बजे तक धुंध रहती है, जिससे व्हीकल चलाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो फॉग लाइट जलाकर ही अपने व्हीकल पार कर पाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम रहती है। जी जी बिल्कुल रमाकांत, और हर साल दिसंबर का महीना कुछ इसी तरीके का होता है। अब ऐसे में किस तरीके से लोग सावधानी बरतें और क्या कुछ किया जाना चाहिए ठंड के इस मौसम में, कोहरे में जब विजिबिलिटी कम होती है, तो क्या इसे लेकर प्रशासन द्वारा किसी तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है या किसी तरीके के कोई कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जितेंद्र दहिया की, तो वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग संभल कर व्हीकल चलाएं, साथ ही कम निकले। साथ ही बुजुर्ग और बच्चों के लिए उन्होंने खास तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचने के लिए काफी जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो एहतियात है वो बरतने के लिए कहा है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। वहां पर कोरोना के चलते झज्जर में भी लगातार मौतें हो रही हैं। कल भी झज्जर में 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई थी। नंदिनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़े वैसे वैसे सावधानी और ज्यादा बरतनी चाहिए, और सर्दी के मौसम में आप कोशिश करें कि बीमार